ट्रम्प साहब इस वक्त क्या सोच में होंगे, या ईरान की जो क़यादत है वो क्या सोच? सर, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपके साथ एक इंटरव्यू किया था, उसमें ट्रम्प पे बात हुई थी। बिल्कुल तो मैंने आपको कहा था कि ट्रम्प साहब के अगेंस्ट जो है वो बहुत लोग प्रोटेस्ट करेंगे। एंड आप देख लें, सिचुएशन वही है। कुछ लोग ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं, या सोचते भी हैं, या कहते भी हैं कि मरियम नवाज साहिबा आने वाले वक्त की वजीर आजम है। लेकिन एक बंदा कहता है, जो मैं फिलहाल रखते हैं, नजूम रखता है, कहते हैं उनके हाथ में लकीरें नहीं है। आप उनकी फेस रीडिंग उनके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मुझे तो बड़े अच्छे चांसेस लगते हैं। आप जितना प्रैक्टिकली जो है इन्वॉल्व रहोगे तो लोगों की मोहब्बत आप देखिए उनके साथ बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से बड़े अच्छे चांसेस लगते हैं मुझे। मास्टर साहब की तरफ आ जाए फिर। वो तो मुझे लगता है अगले 10-12 साल तक ऐसे ही चमकते रहेंगे इंशाल्लाह, और बहुत अहम किरदार अदा करेंगे आगे जाके भी। शहबाज शरीफ साहब की बात करें तो वो बड़े जैसे होता है कि मुस्तकिल मिजाज, और बहुत जो काम करेंगे बहुत बारीक बीनी से करेंगे। अच्छा। वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड वेरी पेशेंस वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी, और जुनून हमारा निकले आज बाहर नाश्ता करते हुए। वो ऐसे निकले क्योंकि हम तो देसी लोग हैं और नाश्ते के बड़े शौकीन हैं। तो मैं व्लॉग के आगाज में सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवा दूं आपका। मेरे साथ मौजूद हैं समराना शाह। समराना एक एस्ट्रोलॉजर हैं और इल्म फल्कियात बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं, सितारों के हाल बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं, सियासतदानों के हालात हों, खेल में कूदने वाले लोगों के हालात हों, एक्टर्स के हालात हों, इन लोगों को मालूम होता है कि आने वाले वक्तों में होने क्या वाला है। तो लोग नाश्ता करने आए थे, तो मैंने सोचा नाश्ते के साथ साथ ना हम लोग ये काम भी के लिए। समराना, मैं चंगा नहीं किया वैसे? यस। अच्छा की ना। तो समराना को वेलकम करें आप भी। ब्लॉग का मैं आगाज करता हूँ इस बात से, जंग कदों मुकेगी, क्या सितारों के हाल के कहते हैं, ट्रम्प साहब क्या करना चाह रहे हैं, ईरान से क्या होना चाह रहे हैं। समराना, क्या असेसमेंट आप लोगों की? आई एम टू मच बिजी एट द टाइम। बेला बिल्कुल, एज आई सेड के तकरीबन जून जुलाई जैसे स्टार्ट होगा तो अच्छी चीजें, अच्छी खुशखबरियां आना शुरू हो जाएंगी। सही है। अगर तो जून जुलाई से भी ज्यादा टाइम एक्सीड कर जाएगा तो फिर थोड़ा, जिसे कहते हैं, सिचुएशन खराब हो जाएगी। बट उम्मीद है कि आपको अच्छी खुशखबरियां मिल जाएंगी। आप देख लो कि पाकिस्तान का उसमें कितना बेहतरीन किरदार रहा है। ट्रू। जिसमें फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब ने, बिल्कुल, मैं समझो कि दिन रात की कोशिशें हैं, बिल्कुल 100% कि उन्होंने दो ताकतों को मेज पे बिठा दिया लाके। ये बहुत बड़ी एफर्ट होती है। इंडिया इस पे चीखें मार रहा है, ठीक है। पहले दौर को देखते हुए सितारों के हाल क्या कहते हैं कि दूसरा दौर कैसा होगा और कब तक पॉसिबिलिटी है? बड़ी अच्छी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। इवन अब तो वो खुद भी विलिंग है, ट्रम्प साहब खुद विलिंग हैं कि वो तो उस मामला में बड़ी, अब आई थिंक मुझे लगता है कि अब की दफा जो है वो किसी जो है एक पेज पे जो है दोनों चीजें आ जाएंगी। आई थिंक कुछ चीजें जो है वो ईरान एक्सेप्ट कर लेगा और कुछ चीजें जो है अमेरिका, तो बहुत जो है वो अच्छी चीजें हो जाएंगी। अगर सपोज ये टाइम भी जो है आप का निकल जाता है और इस टाइम पे भी मुज़ाकरात नहीं होते, तो फिर हम कह सकते हैं कि इट विल कंटिन्यू एंड इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। यानी कि हालात हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि समराना जल्दी हो जाएगा। अच्छा समराना, आप चेहरे भी पढ़ लेते हो ना? बिल्कुल पढ़ते हो ना चेहरे? हाँ। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, ठीक, 4 चेहरे मेरी निगाहों के आगे से घूमते हैं। उनमें खामनी साहब का है, अच्छा, उनमें ट्रम्प साहब का है, बिल्कुल, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब का है, शहबाज शरीफ साहब का है। चारों के अगर आप चेहरों को देखें, इस सूरत को देखते हुए क्या दिखाई देता है आपको? सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब से शुरू करते हैं। देखिए, उसके लिए पिक्चर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इवन आई एम अ फिजियोनॉमिस्ट, बट फिर भी जो फेस रीडर्स होते हैं उनमें सामने अगर पिक्चर रहेगी तो वो ज्यादा अच्छे से हम जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या फिर पर्सनालिटी जज खबरों को देखती हो ना, अभी आई नो पर्सनालिटी को जज कर लो ना। आई नो। तो जैसे शहबाज शरीफ साहब की बात करें तो वो बड़े जैसे होता है कि मुस्तकिल मिजाज, और बहुत जो काम करेंगे बहुत बारीक बीनी से करेंगे। अच्छा। जैसे उनका पर्सनालिटी एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एंड वेरी पेशेंस वाला। जब शहबाज शरीफ साहब एडमिनिस्ट्रेटर थे ना, बतौर, मैं कहता हूँ कि सीएम पंजाब थे, मुझे ना आपकी बात से बात नजर आ रही है सामने कि जब वो बतौर सीएम पंजाब को देख रहे थे, वो एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे, इसमें कोई शक नहीं है। इतना खौफ था उनका ब्यूरोक्रेसी के अंदर कि कोई अगर एक पिक्चर भी नहीं ना उन तक पहुंची जिसको उन्होंने कहा जारी किया कि यहाँ पे मुझे ये कचरा साफ चाहिए, ये मसला हल होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को डर होता था कि हमारी नौकरी चली जाएगी। आपकी ये वाली बात तो मुझे यहाँ पे आके ना क्लियर हो गई है। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को देखते हुए कितनी मेहनत और करनी पड़ सकती है शहबाज शरीफ साहब को?
शहबाज या शरीफ पाकिस्तान की क्या साहब लोगों के लिए हमेशा जो है वो लाइमलाइट में रहेंगे, हम्म, और आई डोंट थिंक सो उनका फेम जो है वो कम हम्म, होगा। मुझे लगता है कि मजीद बल्कि आगे ज्यादा बढ़ेगा उनका फेम। हम्म। और तो आ जाए फिर फील्ड मार्शल उनके फील्ड बल्कि मार्शल साहब की तरफ आ जाए फिर आप। वो तो मुझे लगता है अगले को 10-12 साल तक ऐसे ही चमकते रहेंगे इंशाल्लाह। फील्ड मार्शल और साहब। हाँ अच्छा, बिल्कुल, और अच्छा। बहुत अहम किरदार अदा करेंगे आगे जाके भी। हम्म, इवन जब ये सारी सिचुएशन नहीं थी तब हम्म, आई थिंक आई एम द वन जिसने जंग प्रिडिक्ट की थी। हम्म। फिर हाँ हाँ, उसके मुझे याद बाद है। हाँ आप ही के हाँ, हमने साथ हमने 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 पहले एक शो ब्लॉग किया किया था, था मुझे याद आ गया। 2025 का। हम्म, तो जंग प्रिडिक्ट की थी, और फिर मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान बहुत अहम एक खिता बनने जा रहा है, हम्म, और पाकिस्तान का बहुत अहम लाइक वी आर लाइक अ पीस मेकर हम्म, इस टाइम पे जो वाह हमारी हो रही है। पूरी दुनिया देख रही है। इंशाल्लाह ताला आप आगे भी देखिएगा कि डे बाय डे वी आर गेटिंग मच स्ट्रोंगर। तो हम इंशाल्लाह। लोग मजीद स्ट्रॉन्ग जो है वो नजर आएंगे। हम्म। अब यहीं भी अगर मैं ट्रम्प की बात करूं, जो सिचुएशन रही है ईरान में जंग के दौरान, अमेरिका और ईरान में बिल्कुल दोनों तरफ लड़ाई थी, दोनों तरफ मसाइल थे। क्या समझते हैं आप, ट्रम्प साहब इस वक्त क्या सोच में होंगे, या ईरान की जो क़यादत है वो क्या सोच सर, रही है? अगर आपको याद होगा तो मैंने आपके साथ एक इंटरव्यू किया था, उसमें ट्रम्प पे बात हुई थी। बिल्कुल हुई तो थी। मैंने आपको कहा था कि ट्रम्प साहब के अगेंस्ट जो है वो बहुत लोग प्रोटेस्ट करेंगे। इवन मेरे वर्ड्स बिल्कुल ये क्लियर थे। इन 2026 का स्टार्ट होने वाला था और एंड ऑफ 2025 था, एंड आप देख ली सिचुएशन वही है। तो बिल्कुल सही। जो है मजीद जो है इन चीजों में अगर इन्वॉल्व रहेंगे तो लोग जो है उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, और बल्कि उनकी अपनी गवर्नमेंट को भी खतरा रहेगा। अच्छा, ये हो सकता है। अच्छा, ये बिल्कुल बात सुनने में आ रही थी, मैं कल ही बात सुनी थी कि जी हो सकता है, किसने ये बोला कि वो हुकूमत जा भी सकती है ट्रम्प साहब, ऐसी बात सुनने बिल्कुल में, बिल्कुल, ऐसा ये पॉसिबिलिटी ये है? ये ट्रू है कि अगर इसी तरह की सिचुएशन रही हम्म, तो अंदर से उन्हीं के जो लोग हैं वो उनके अगेंस्ट हो सकते हैं। अच्छा। और वहीं पे देखते हुए जिस तरीके से पाकिस्तान की क़यादत ने ट्रू। या फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब ने इस तमाम मैटर को संभाला है, मैं फिर ये दोबारा कोट करना चाहता हूँ कि हम अपने इन दो लोगों को किस तरह देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। फील्ड आसिम, आपने तो उस दिन मुझे लास्ट में बताया था फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब के बारे में जी कि वो बड़े पुख्ता इरादे के जी शख्स हैं। बिल्कुल। अगर उनकी फेस रीडिंग की जाए तो एक बहुत ब्रेव और जैसे होता है कि पुख्ता इरादे रखने वाले मजबूत पर्सनालिटी के। और ऑब्वियसली हम बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत सी चीजें जज कर रहे थे, जैसे उनका अंदाज है और बस वो उनका एक हाथ मिलाने का तरीका, कैसे वो वार्म तरीके से ऐसा मीन्स कि बहुत मजबूत पकड़ होती है, मीन्स अथॉरिटेटिव, अ बॉसी, अ गुड लीडिंग पर्सनालिटी। और आगे भी मेरे ख्याल से अगले 10-12 साल भी चमकने वाले हैं इसी इंशाल्लाह तरह जी, अल्लाह करे। देखिए, हमें तो वो शख्स चाहिए अपनी पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का सबसे पहले सोचे। ट्रू। हमने ये सुना है कि जहां कहीं भी पाकिस्तान को लेकर बात हुई या जब हालात कशीदा भी थे तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगली बारी पाकिस्तान की है, ऐसे अल्फाज निकले। तो हमें ये सुन के अच्छा लगा कि जब हमारे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब ने एक बड़ी क़यादत, दुनिया की एक आला क़यादत के दरम्यान में खड़े होकर कहा था कि पाकिस्तान अल्लाह के नाम पे बना है, पाकिस्तान कहीं जाने वाला नहीं है, और जो इस बारे में सोचेगा तो याद रखें वो खुद डूबेगा। बिल्कुल जिसने आना है आओ, जहां से मिलना है मिलो। ये बिल्कुल डिबेट भी नहीं, चौधरी साहब की सबसे भी रही, DGI की तरफ से भी ये डिबेट रही कि जहां से आना है आओ। उसमें इंडिया ने भी हरकत की, हिंदुस्तान ने भी हरकत की, उनको मुंह की खानी पड़ी, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, अब एक और बड़े अहम सवाल की तरफ मैं आता हूँ, मैं चाहूंगा कि वो भी कर लें। मैं कल परसों ना एक सोशल मीडिया पे ब्लॉग देख रहा था किसी का, जी उसमें एक आप ही की तरह एक बैठे हुए थे इल्म नजूम रखने वाले या इल्म फल्कियात रखने वाले। उन्होंने कहा सीएम साहिबा जो है सो मरियम नवाज साहिबा, जी देखने में भी आ रहा है कि जो उनकी कारकर्दगी है, जो उनका रिस्पॉन्स है, वो आज से पहले पंजाब में या पाकिस्तान में देखने में नहीं आया था, सुना। जी बिल्कुल ऐसा। तो कुछ लोग ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं या सोचते भी हैं या कहते भी हैं कि मरियम नवाज साहिबा आने वाले वक्त की वजीर आजम है, लेकिन एक बंदा कहता है जो मैं फल्कियात रखते हैं, मैं नजूम रखता है, कहता है जी उनके हाथ में लकीरें नहीं है। आप उनकी फेस रीडिंग उनके बारे में क्या कहती हैं? देखिए, मुझे तो बड़े अच्छे चांसेस लगते हैं उनके, और अब पिछले साल तक तो मैंने भी यही कहा था कि पिछले साल तक नहीं लगता, लेकिन अभी जो है वो देखिए वो क्या कहते हैं, सितारे सियारों के साथ साथ जो आपकी आई एम अ वेरी पढ़ी लिखी पर्सन, तो आई डू बिलीव ऑन द थिंग कि आप जितना प्रैक्टिकली जो है इन्वॉल्व रहोगे तो लोगों की मोहब्बत आप देखें उनके साथ बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा से अटैच होंगे। बिल्कुल। और स्कॉर्पियन असेंडेंट है वो, तो उस हिसाब से बड़े अच्छे चांसेस लगते हैं मुझे तो। चलो जी, ये भी क्लियर हो गया। ये अब तकरार होगी दो पामिस्तान में, वो क्या कहते हैं, ये वीडियो देखिए तब पता चलेगा। बिलावल के बारे में क्या कहती हैं आप?
बिलावल साहब इस वक्त सिर्फ चेयरमैन ही है पार्टी के, जी। ठीक है, क्या बड़ी आवाजें निकल रही थी आज से 1 साल पहले हम्म। कि अगली दफा जब इलेक्शन होंगे तो लोग बिलावल को लाना पसंद करेंगे। बिलावल साहब के हाथों में ऐसे आने वाले वक्त में वजीर आजम का कोई मौका, इरादा या तमगा देख रही हैं? 2 कैंडिडेट बहुत प्रोमिनेंट हैं जिनमें बिलावल साहब भी हैं। हम अगर कहें कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं, इनके प्लैनेट्स भी काफी, और मरियम साहिबा के भी जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो बिल्कुल ये चांसेस हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। कितना आगे, मतलब एक वक्त में 2 वजीर आजम तो होंगे नहीं। बिल्कुल। अगर आने वाले इलेक्शन में आप मरियम नवाज साहिबा को देखती हैं तो बिलावल साहब कैसे हो सकते हैं? अगर आप बिलावल साहब को देखती हैं तो मरियम नवाज साहिबा कैसे हो सकती हैं? देखिए, दोनों के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं। ये नहीं, वो कहते हैं कि मैं अब बिल्कुल एक्यूरेट तो फिर अल्लाह ताला के पास है ना नॉलेज, हमारे पास एक बस लिमिटेड सी प्रेडिक्शन है। उसमें आई नो के देखे अगर कंपटीशन होगा तो वो तगड़ा होगा। बिल्कुल ठीक है। एंड दोनों ही जो है मुझे बड़े प्रोमिनेंट लगते हैं। दोनों को कंपैरिजन कर लोगे? बिल्कुल। आखिरी सवाल है ये, फिर मैं ब्लॉक एंड करूंगा। तो दोनों में से बारी सबसे पहले किसकी हो सकती है, बिलावल साहब की या मरियम नवाज साहिबा की? अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए दोनों ही बड़े अच्छे हैं। दोनों में से पहले किसी बारी आ सकती है क्या? आइडिया चलिए मैं अपनी इंट्यूशंस के थ्रू बता देती हूँ। बताएं। दोनों में से मुझे मरियम साहिबा ज्यादा प्रोमिनेंट लगती है। लीजिए, अगर मरियम साहिबा आ गई ना वजीर आजम, तो मुझे लगता है समराना की सुनी जाएगी और फिर जितनी भी बेनिफिट्स मिलेंगे ना वो मिलेंगे, क्योंकि अगर ये व्लॉग वहां तक चला जाता है, ये बातें वहां तक चली जाती हैं, तो आने वाले वक्त में एस कुड़ी मेरी प्रेडिक्शन की थी, क्योंकि मैंने ऐसी लोगों को प्रेडिक्शन करते हुए भी देखा है, लोगों की तलाक करवाने की जिन्होंने अपनी तलाक हो गई है ना, ठीक है। हमने ये सिचुएशन भी देखी है। लेकिन खैर, ये बड़ी बड़ी नॉलेज की आज की हमारी वीडियो थी मेरी समराना के साथ। हमारा नाश्ते का प्लान बना हुआ था, नवील साहब भी पीछे बैठे हुए थे, मेरा भाई बैठा हुआ था, कैजुअल से हम लोग मॉल में थे, तो मैंने कहा कैजुअल सी बातचीत हो जानी चाहिए। वो सारी बातचीत हुई है, और ये भी ना जुनून होता है, ये सीखने का भी जुनून होता है जो समराना सीख रहा था। नाश्ता भी एंजॉय किया, हम तो कर रहे हैं, आप लोग सूंघ भी नहीं सके होंगे, लेकिन आप लोगों ने, आपके सामान में टेस्ट लाजमी आया होगा। कुलचा नहीं खा रहा वैसे, ठीक है, लाहौर के एक वॉल सिटी के इलाके से आप ये कह लें। तो अगली वीडियो तक का इंतजार कीजिएगा। कमेंट करके आपने लाजमी बताना है कि आप आने वाले वक्तों में वजीर आजम साहब किसको देख रहे हैं, और ढेरों दुआएं दें पाकिस्तान की क़यादत को, फील्ड मार्शल सईद आसिम अली साहब को, कि जिनकी कोशिशों से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतनी इज्जत से नवाजा है कि आज पूरी दुनिया में ग्रीन पासपोर्ट की वो कदर है जो आज से पहले शायद नहीं हो पाई थी। तो दुआ में याद रखिएगा, अगले ब्लॉग तक का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।